हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ओमनीदेव। दोस्तों, मैं आज आप सभी के बीच में एक ऐसा दाम्पत्य जीवन जीने की कला के बारे में बताने वाला हूं जो बिल्कुल लव पर आधारित है। यानी कि एक दाम्पत्य जीवन में प्रेम कैसा होना चाहिए उस पर आधारित है। और एक ऐसे पुरुष की कहानी है जो अपनी पत्नी को हमेशा खुश देखना चाहता है। उस परिस्थिति में वो क्या कर गुजरता है और किस तरीके से अपने आप को मेंटेन बनाए रखता है, आइए हम इस कहानी के माध्यम से आप सभी को बताते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद आएगा। एक बार सुन लीजिए, उसके बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। ये रहा कहानी दोस्तों। एक आदमी जो अपनी बीवी से बहुत ही प्यार करता था, यानी कि शादी से पहले वह एक लड़की थी जिसे वो बेहद प्यार करता था और उसने उसके साथ विवाह भी किया। अचानक उस लड़की को चर्म रोग हो गया। चर्म रोग का मतलब सब कोई जानते हैं दोस्तों, स्किन डिसीज जिसको कहा जाता है। चर्म रोग हो गया जिस कारण उसकी सुंदरता कुरूपता में बदलने लगी। किसमें दोस्तों? उसकी जो सुंदरता थी वो कुरूपता में चेंज होने लगी, यानी कि उसके शरीर का जो सुंदरता था वो कुरूपता में चेंज होने लगा। और इस स्थिति में क्या हुआ मित्रों, आइए आगे सुनते हैं। अचानक एक दिन सफ़र में दुर्घटना से उस व्यक्ति के आंखों की रोशनी चली गई। यानी कि जो उसका पति था, यानी कि सुंदर स्त्री का जो पति था, एक ऐसा दुर्घटना हुआ जिसमें उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। दोस्तों, दोनों पति पत्नी की जिंदगी तकलीफ़ों के बावजूद भी एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक चल रही थी। बहुत ही लाजवाब तरीके से चल रहा था। एक को चर्म रोग था तो एक की आंखों की रोशनी चली गई थी। फिर भी दोनों में प्यार की कमी नहीं थी। दिन ब दिन पत्नी अपनी सुंदरता खो रही थी, पर पति के देख न पाने के कारण उनके प्यार में कोई कमी नहीं हो रही थी, क्योंकि पति के आंखों की रोशनी चली गई थी। इस स्थिति की वजह से वह पत्नी को देख नहीं सकता था। फिर क्या होता है दोस्तों, दोनों का दाम्पत्य जीवन बड़े प्यार से चल रहा था। रोग बढ़ने रहने के कारण पत्नी की मृत्यु हो गई। यानी कि जो चर्म रोग था वह इतना काफ़ी विकराल रूप ले लिया जिसकी वजह से पत्नी की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। पति को बहुत दुख हुआ। स्वाभाविक है, किसी को किसी के साथ प्रेम होगा, बिछड़ा होगा तो दुख दर्द तो होगा ही, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। तो पति को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और उसने उसकी यादों के साथ जुड़े होने के कारण उस शहर को छोड़ देने का विचार किया। क्या किया? उस शहर को छोड़ देने का उसने विचार किया। उसके एक मित्र ने कहा, यानी कि जो हस्बैंड था, जो पुरुष था, उसके एक दोस्त ने कहा, अब तुम पत्नी के बिना अनजान जगह अकेले कैसे चल फिर पाओगे? यानी कि कौन तुम्हें टहलाएगा, चलाएगा, दौड़ाएगा या फिर जो भी एक्टिविटीज है वो कैसे कराएगा? तुम्हारी पत्नी तो है नहीं। फिर क्या होता है दोस्तों, उसने कहा, मैं अंधा होने का नाटक कर रहा था। ये देखिए दोस्तों, कमाल वाली बात। मैं अंधा होने का नाटक कर रहा था क्योंकि अगर मेरी पत्नी को यह पता चल जाता, ठीक है दोस्तों, कि मैं देख सकता हूँ, तो उसे अपने रोग से ज़्यादा कुरूपता पर दुख होता और मैं उसे इतना प्यार करता था कि किसी भी हालत में उसे दुखी नहीं देख सकता था। ये हुआ दोस्तों प्रेम, प्यार। आगे देखिए, वह एक बहुत ही अच्छी पत्नी थी। मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता था। सच, कभी कभी हमारे लिए भी अच्छा है कि हम कुछ मामलों में अंधे बने रहें, वही हमारी खुशी का सबसे बड़ा कारण होगा। दोस्तों, मानवीय रिश्ते बिना एक दूसरे के हमेशा अधूरे हैं, इसलिए हमेशा जुड़े रहें। जो जैसा है कमोबेश सदा जुड़े रहें, यही जीवन की सफलता का राज है, प्रसन्नता का राज है, खुशी का राज है। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह हमारी बेस्ट कहानी बेस्ट तरीके से पसंद आई होगी। और इसी के साथ दोस्तों मैं अपने इस कहानी से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।